हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल इन्वेस्टिंग। यशो इंडस्ट्रीज के ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन के बारे में मैंने आपको 8 मार्च 2022 को यानी 9 डेज पहले बताया था कि कंपनी ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन करने के बारे में सोच रही करके। इसमें कितना कैपिटल कंपनी एक्सपेंड करने वाली है उसके बारे में क्लैरिटी 16 को आने वाली थी, ऐसा मैंने आपको बताया था, जो कि अभी क्लैरिटी निकल के आ रही है। मैं इसके बारे में आपको अपडेट बताऊंगा। और इसमें जो मैंने बोला था कि ये अपकमिंग 10 बैगर होगा, तो मेरे अकॉर्डिंगली 8 ईयर के आसपास हमें 10 टाइम्स के रिटर्न या फिर इससे भी ज़्यादा के रिटर्न बना के दे सकता है। वो कैसे, उसको भी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को आप जरूर एंड तक देखिए। ये कंपनी का अपडेट है जो कि आया था 16 मार्च को। और इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा डीप में चलेंगे तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कंपनी जो अभी नया वाला जो इन्होंने लैंड एक्वायर किया था, ठीक है, वहाँ पे कंपनी फेज़ 1 में 15,500 मेट्रिक टन का अभी एक्सपेंशन करने वाली है। अभी याद रखिए फेज़ 1 है, ठीक है। और करंट कैपेसिटी जो कंपनी के पास अवेलेबल है वो निकल के आती है 11,000 समथिंग या 11,000 मेट्रिक टन की, ठीक है। यहाँ पे 11,000 मेट्रिक टन के जो इनके वाले पर एनम के जो भी मतलब वॉल्यूम निकलते हैं, उससे हमें इनका वाला जो सेल्स निकल के आता है वो है लगभग 538 करोड़, यानी हम लोग इसको कंसिडर करेंगे 550 करोड़ का। अभी ये जो एग्जिस्टिंग प्लांट है, ये कितना परसेंट यूटिलाइजेशन के बाद इतने रिवेन्यूज कंपनी जनरेट कर पा रही है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये सेकंड अटैचमेंट है जो कि कंपनी के साइड से अपडेट हुई थी 16 मार्च को ही। तो यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है लगभग 90% के ऊपर, यानी अभी इस प्लांट से जो है 90% के ऊपर ऑलरेडी यूटिलाइजेशन है। तो क्वाइट पॉसिबल है कि जो 550 करोड़ का जो इनका वाला ये वाला है मतलब सेल्स है या फिर रेवेन्यू का जो फिगर है, वो क्वाइट पॉसिबल है कि इससे ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी मोर देन 90% का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं प्लांट कैपेसिटी का। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि आने वाले टाइम पे जब तक ये एक्सपेंशन ऐड नहीं होगा तब तक इनके रेवेन्यू स्टैग्नेंट हो सकते हैं। सेकंड चीज़ जो है जो स्लाइटली मतलब थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल सकती है, अगर कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर इंप्रूव कर पाती है तो उस टाइम पे ये जो 550 करोड़ के जो रिवेन्यूज ईयरली जनरेट हो रहे हैं एग्जिस्टिंग प्लांट से, ये हो सकता है कि 600 करोड़ तक चले जाए। बट इससे ज़्यादा का फिगर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और ये वाला जो है अभी जो जिस प्लांट के बारे में बात किया, तो वो प्लांट देख सकते हैं आप वापी गुजरात में है। और अपकमिंग वाला जो है वो पाकजान विलेज में से भारूच डिस्ट्रिक्ट गुजरात में आता है। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि इसकी जो कैपेसिटी, इस प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो कि 15,500 मेट्रिक टन की आती है पर एनम, तो ये एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा है। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि जब कंपनी 11,000 मेट्रिक टन से पर एनम से अगर कंपनी 550 करोड़ के अगर रिवेन्यू जनरेट कर पाती है, तो जो ये नई कैपेसिटी ऐड हो जाएगी उस टाइम पे भी 550 या फिर उससे ज़्यादा के रिवेन्यूज हमें कंट्रीब्यूट होते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पे अगर हम लोग टाइमलाइन देखें जो कंपनी के साइड से प्रपोज की है, तो ये इनका कहना है कि 18 से लेके 24 मंथ के अंदर में क्वाइट पॉसिबल है कि सब अप्रूवल वगैरह लेके हो सकता है कि इसका वाला प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट कर दे। लेकिन मैं सेफर साइड के लिए कंसिडर कर रहा हूँ 30 से लेके 36 मंथ, यानी यहाँ से 3 ईयर्स, ठीक है। अभी होगा क्या मैं आपको बताता हूँ। अभी 2 साल के लिए तो मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि इसमें यशो इंडस्ट्रीज में ये 550 से लेके 650 करोड़ के बीच में ही रिवेन्यूज रह सकते हैं। इससे ऊपर के रिवेन्यूज आने के चांसेस मुझे काफ़ी कम लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ कंपनी डीबॉटलनेक करती है या फिर कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है और उसका वाला प्रोडक्शन करती है कंपनी, तो स्लाइटली रिवेन्यूज में फ़र्क पड़ सकता है, जो कि मोर देन 550 करोड़ के ऊपर आ सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी जो मुझे लगता है कि ये रिवेन्यू जो है 550 से लेके 650 करोड़ के बीच में रह सकते हैं, यानी ऑलमोस्ट 1.5 से लेके 2 ईयर के बीच में हमें क्वाइट पॉसिबल है कि यहाँ पे रिवेन्यूज में जंप देखने के लिए ना मिले। तो इससे डेफिनेटली आपको मतलब ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्यों, मैं आपको बता दूँ, जब ये प्लांट 2 ईयर के बाद में जैसे ये आउटपुट देने लग जाएगा तो क्वाइट पॉसिबल है कि 1 ईयर या 1.5 के अंदर में इनके वाले रेवेन्यू जो है वो 350 करोड़ प्लस ऐड हो जाएंगे। और आने वाले 1 से लेकर 2 सालों में, यानी मैं बोल रहा हूँ कि 2 ईयर्स वगैरह में ये 500 या 550 करोड़ की जा सकते हैं। यानी होगा क्या कि यहाँ से अभी के लिए अगर हम लोग पकड़े तो अभी के लिए कंपनी 550 करोड़ के प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। कमिंग 3 ईयर्स में भी हम लोग अगर 550
550 अगर करोड़ पकड़ते हैं, ये भी कंपनी ने ऑलरेडी प्रपोज किया है, उसका भी मैं आपको डिस्प्ले करूंगा जो कंपनी का स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 3 से लेके 4 ईयर में कंपनी के जो रिवेन्यूज है वो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो रहे हैं, राइट। तो यानी इसका मतलब क्या है कि कंपनी 26% से अपने सेल्स को ग्रो कर रही है। कितना? 26। और क्वाइट पॉसिबल है कि इनके प्रॉफिट जो है इसी रफ्तार से या फिर इससे ज़्यादा बढ़ जाए। यानी हो सकता है कि 1 साल तक आपको जैसा चाहिए वैसा रिटर्न ना दिखे या फिर वो आपका पेशेंस टेस्ट करे, लेकिन उसके बाद जब ये 1.5 ईयर्स या फिर 2 ईयर्स के बाद जब इसके वाले रिवेन्यूज वगैरह आने स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि ये कंपनी काफ़ी मतलब एक्सपोनेंशियली रिवेन्यू भी जनरेट करेगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव करेगा। अभी आपको याद रखना है कि ये वाला सिर्फ जो है ना, ये फेज 1 का एक्सपेंशन है, यानी कंपनी ऑलरेडी फेज 2 फेज 3 का भी एक्सपेंशन के बारे में प्लान करेगी, लेकिन एक कब प्लान करेगी? जब ये फेज 1 का पूरा कंप्लीशन हो जाएगा और फेज 1 का भी यूटिलाइजेशन मोर देन 90% का हो जाएगा। तो ये होने के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 4 से लेके 4.5 ईयर्स वगैरह लग सकता है करके। अभी उसके आगे भी हम लोग देखें, यानी एक बार कंपनी देखिए, 2 चीज़ें होती है, एक तो ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन होता है और एक ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन होता है। तो ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन में क्या होता है कि एग्जिस्टिंग प्लांट में कैपेसिटीज ऐड कर दी, तो यहाँ पे क्या एक्सपेंशन बहुत जल्दी से हो जाता है, जल्दी से रिवेन्यूज एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रीब्यूट होती है। लेकिन ग्रीन फील्ड में क्या है, अप्रूवल वगैरह लेना पड़ता है, कंप्लीट सेटअप करना पड़ता है, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन एक बार यहाँ पे एक फेज 1 का अगर यहाँ पे सक्सेसफुली टेस्ट ट्रायल हो गया, उसके बाद यहाँ पे फेज 2 या फिर फेज 3 आने के लिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यानी आने वाले 6 से लेकर 7 ईयर्स के अंदर में फिर ये पॉसिबल रहेगा कि इसके वाले जो अभी 550 करोड़ के रिवेन्यूज आ सकते हैं फेज 1 के थ्रू, तो ये बढ़ के हो सकता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये वाले हो सकते हैं 1000 से लेके 1500 करोड़ के आसपास के इजीली मुझे लग रहा है इतने रिवेन्यू कंपनी ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन से जनरेट कर पाएगी। फिगर हो सकता है इससे ज़्यादा ही रहे, क्योंकि कंपनी का भी ओपीएम जो है वो लगभग निकल के आता है 16% का। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो डेफिनेटली इंप्रूव हो रहा है। तो क्वाइट पॉसिबल है कि अगर ये ओपीएम भी अगर 17-18% का अगर हो जाता है कमिंग 4-5 ईयर्स में 20 के आसपास चले जाता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी में वैसे ही इंप्रूवमेंट आ जाएगी और रिवेन्यूज ऐड होने की वजह से भी यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट आएगी। यानी हो सकता है कि ये स्टॉक प्राइस दुगनी रफ्तार से दौड़े, लेकिन ये 2 ईयर्स तक मैं बहुत बड़ा ऑलरेडी मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक ने, जब मैंने इसको परचेस किया था तो 477 का प्राइस था, यहाँ से मुझे लग रहा है मुझे ऑलरेडी 270 या 280% के प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। यानी बहुत ही कम टाइम में विद इन 1 ईयर कंपनी ने ऑलमोस्ट मुझे 270-280% के रिटर्न दिए। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे ये कंपनी 2 सालों के लिए तो भी एटलीस्ट बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के देगा। हाँ, स्लोली 10%, 20%, 30% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे सकती है, लेकिन 2 ईयर्स के बाद जिस तरीके की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई देगी तब आप मुझे बताना। ये 6 to 7 ईयर्स का मैं टाइमलाइन दे रहा हूँ। 6 to 7 ईयर्स में या फिर हो सकता है 8 ईयर्स में हमें ये यहाँ से 10 बैगर बनता हुआ दिखाई दे। यानी जो अभी 1800 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, हो सकता है विदाउट स्प्लिट 18,000 के प्राइस पे हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। तब तक हो सकता है कि 5 के इसमें इसका वाला स्टॉक स्प्लिट भी आ जाए, लेकिन ये स्टॉक स्प्लिट अभी 2 सालों में तो डेफिनेटली नहीं आएगा। ऐसे मुझे लग रहा है जब ये ग्रोइंग फेज में रहेगा ना, तब इसका स्टॉक स्प्लिट आ सकता है। तो यहाँ पे 18,000 के पास में अगर हम लोग इसको 7 to 8 ईयर्स में पकड़े और इसको अगर 5 से अगर हम लोग डिवाइड करें, तो इसका वाला उस टाइम पे जो ट्रेडिंग वाला प्राइस रहेगा वो 3600 के आसपास रहेगा। जो फर्स्ट वाला अटैचमेंट दिखा था उसमें यहाँ पे देखिए आप क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो ये एडिशनल कैपेसिटी ऐड हो रही है 15,500, तो इससे टोटल जो कैपेसिटी हो जाएगी इस प्लांट की, मतलब जो भी यशु इंडस्ट्रीज की है, और 26,500 मेट्रिक टन्स पर एनम की हो जाएगी। और यहाँ पे जो रिवेन्यू पोटेंशियल रहेगा जो नए प्लांट आ रहा है उससे, वो रहेगा 500 करोड़ to 550 करोड़ इन फेज 1 एट फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो ऑलमोस्ट 90% के आसपास का यूटिलाइजेशन केमिकल कंपनीज कर पाती है, 100% कोई नहीं कर पाती है, 90-95% तक जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये 500 या 550 करोड़ के रिवेन्यूज डेफिनेटली कंपनी जनरेट कर पाएगी। और ये यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 24 मंथ्स आफ्टर रिसीविंग ऑल नेसेसरी गवर्नमेंट अप्रूवल। तो यहाँ पे अप्रूवल में ही टाइम लगेगा, तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि 24 मंथ्स, ये हो सकता है कि ये 30 मंथ्स भी हो जाए। तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा मैनेज करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, लेकिन कमिंग जो भी क्वार्टर्स रहेंगे उसमें मुझे एकदम ज़्यादा मतलब कुछ ग्रोथ ऐसा विजिबल नहीं है, बट उसके बाद में ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा इमेंस यहाँ पे ऐड होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप इस चैनल को ऑलरेडी फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि कंपनी ने लास्ट टाइम कुछ अपना मतलब प्रमोटर ने अपना स्टेक हल्का किया था और कुछ जो इन्वेस्टर थे उनको ये वाला स्टेक जो है वो ऑफलोड किया था, और वो जो फंड आया था उससे ऑलरेडी प्रमोटर जो है प्लान कर रहे हैं कि मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो अमाउंट लगेगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 350 करोड़ का है। तो ये वाला जो है
जो पार्टली उन्होंने यहाँ से मतलब जो स्टेक ऑफलोड करने के साथ जो अमाउंट आया था उससे पार्टली इसको फंडिंग की जाएगी, और पार्टली फंडिंग जो है वो डेट से भी किया जाएगा, यानी बैंक वगैरह से भी वो ले सकते। तो ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो इनका वाला 1.65 था वो क्वाइट पॉसिबल है अगेन 2 के आसपास चला जाए, लेकिन मुझे लग रहा है विथ टाइम ये वाला रिड्यूस हो जाएगा और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी अच्छे से इंप्रूवमेंट होगी। मेरे अकॉर्डिंगली इसमें 5 to 7 ईयर्स में ऑलरेडी प्रॉफिटेबिलिटी और रिवेन्यूज़ की जो विजिबिलिटी है वो मुझे दिखाई दे रही है। आप चाहे तो इसको होल्ड कर सकते हैं, चाहे अगर आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली आप इसको बाय करना चाहिए। इसे ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन डिसीजन आपका रहेगा फाइनली। ऑलरेडी मैं इसको 477 के प्राइस पे लेके रखा हूँ और ऑलरेडी मैंने आपको उसी टाइम पे इसके बारे में अपडेट भी दिया था। इसके बारे में कई सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं वीडियो सेक्शन, चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके। और मेरे अकॉर्डिंगली ये स्टॉक आने वाले टाइम पे 3 से लेकर 5 सालों के बाद इमेंस वेल्थ क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखेगा। तो डेफिनेटली जिनके पास भी होल्ड करना चाहिए, जिनके पास नहीं है छोटा मोटा करेक्शन मिलता है तो उस टाइम पे कुछ क्वांटिटीज़ लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हेवी भी आपको स्टेक नहीं लेना है, लेकिन अच्छा खासा स्टेक लेके रखिए, क्योंकि कंपनी सक्सेस के पीछे काफ़ी अच्छे तरीके से रनअप कर रहा है, ऐसा मेरा पर्सनली बिलीफ है। आपका बिलीफ हो सकता है, आपका व्यू हो सकता है थोड़ा सा मेरे व्यू से डिफर करे। मेरे माइंड में जो भी चीज़ें थी, जो मुझे अच्छा लगता है वो आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।